नमस्कार, पहला प्रणाम दगड़ियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग आना था गोल्डी के हल्दी वाला, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला एडिट करने का, तो मैं आज ब्लॉग डाल रहा हूँ। एक्चुअली एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम गोल्डी के जनेऊ में गए थे तो हमें पंडित जी मिले थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी ज्ञान की बात हमें बताई कि हमें जनेऊ क्यों धारण करना चाहिए। तो उसी बारे में आज का पूरा वीडियो है। सो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो इस समय जो है बेदी का कार्यक्रम चल रहा है। तो बेदी में जो है इसको स्थापित कर दिया जाएगा घर के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि इसको पूजा स्थल में रख देते हैं और हमेशा जो है यहीं पर जो है भगवान की पूजा घर के अंदर की जाती है। तो इस बेदी को जो है 9 ग्रहों की बेदी है। तो इसमें जितने भी ग्रह होते हैं 9 ग्रह सारे आसन दिया जाएगा। कितनी ऊपर तक बनाया जाएगा? और ये 9 ग्रहों से जो है पूरा विश्व जो है चला है पूरा चलायमान है। जीवन का जो सार है सारे वो 9 ग्रहों से चले। क्योंकि जब शरीर का हमारा कोई भी अंग खराब हो रहा है या शरीर में कोई भी अंग में दशा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंडली खोलते हैं, ग्रह देखते हैं, है ना। कुंडली खोलते हैं कि मतलब उसकी कौन सी दशा शरीर पे अटैक कर रही है। तो वही जो यहाँ पे जब पूजन होता है तो ये 9 ग्रहों का आसन दिया जाता है। और ये ऐसे बनती नहीं है ये बेदियाँ। ये बेदी तभी बनेगी जब आपके घर में यज्ञोपवीत संस्कार हो। ये और ये कणवेद में भी वेदी नहीं बनाई जाती, क्योंकि कणवेद में आपको जनेऊ नहीं दिया गया। जब आपको जनेऊ पड़ेगी तभी इस वेदी का जो है घर में जो है पूजा प्रतिष्ठा करी जाएगी। अब अभी हम इस वेदी को बना रहे हैं। अब इसके जो 3 मंडल हैं, ये वेदियों का 3 मंडल है। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल। ठीक, अब ये 3 मंडल है। तो 3 मंडल में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले तो देवताओं का जो गुरु हैं, जगत गुरु जो है, उनको वो कर दिया गया। उसके बाद जो है इसमें जो है 9 ग्रहों के आसन बनाए जाएंगे अलग। 9 प्रकार के कलर आते हैं और कलर से 9 प्रकार के देवताओं के लिए आसन बना दिए जाएंगे। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम होगा, जब आपको जनेऊ पड़ेगी, यज्ञ के अधिकारी हो जाओगे, उसके बाद जो है फिर रोज जो है इस वेदी में अपने इष्ट के नाम का या गणेश जी के नाम का रोज, पहले तो इसमें गणेश जी की मूर्ति रखो। अगर इसमें मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपके पास आसन है अंदर, तो उसके बाद इसमें एक दीपक अवश्य जला होना चाहिए आपके इष्ट और गणेश जी के नाम का। वो दीपक क्या करेगा, आपके जीवन में 9 ग्रहों की 4 ज्योतियों को उजागर करेगा। आपके जीवन में कोई भी ग्रहों की दशा है, कुछ है, तो उसको कंट्रोल लगेगा। कहीं भी देखना, दीपक जला के ध्यान करने के लिए, ये ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। कहीं भी दीपक जलाओ और ध्यान करो। आप डायरेक्ट जो है दीपक के आगे ध्यान लगाना, आपके यहाँ पे दर्द होने लगेगा। जब आप जो अपनी ज्योति उस पर दीपक पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे दर्द होगा। यहाँ पे दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दीपक खींचता है। और दीपक जितना आपका दर्द होगा उतना वो खींचेगा। और कुछ दिन आपके पास ये चीज़ें रहेंगी। अगर जिस दिन आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा निकल गई, उस दिन आप उस ज्योति में भगवान के दर्शन करने चालू करें। तो जब तक हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा रहती है, तब तक वो दीपक जो है, अग्नि क्या करती है, अग्नि सब चीज़ों को जला देती है। अग्नि के आगे कोई नेगेटिव ऊर्जा आज तक नहीं टिकी, क्योंकि वो अपने आप में इतना तेज है कि जो है कोई भी सामने आने से जो है आदमी उसके आगे डरता है, क्योंकि या तो वो जला देगी या आदमी को भस्म कर देगी। इसीलिए जो ज्योति हम जलाते हैं, ज्योति इसीलिए जलाते हैं मंदिर में कि घर का वातावरण एक तो शुद्ध रहे और दूसरे में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो, उस ज्योति की जहाँ तक किरणें फैल रही हैं, जहाँ तक उजाला फैल रहा है, वहाँ तक सारी नेगेटिव ऊर्जाएं गायब। तो इसीलिए जो है ज्योति का ध्यान इसीलिए करा जाता है कि ज्योति हमारी यहाँ से डायरेक्ट जो है हमारी नेगेटिव ऊर्जाओं को खींच देती है। तो इसलिए अब जो है आपके हाथ का जब हम इसमें अभी पूजन कराएंगे, कल को आपको यज्ञोपवीत दे के बाल उतार के आपको कल से क्या करा दिया जाएगा, आपको एक अलग ही आपकी प्रतिष्ठा होगी। मतलब कल से आप जनेऊ के बाद कहीं पूजन, कहीं यज्ञ, कहीं भागवत, कहीं आदि कुछ हो रहा है, तो वहाँ आप जो है ऐसे सर झुका के नहीं खड़े हो। वहाँ पे आप दिल ठोक के कह सकते हो कि हम भी यज्ञ के अधिकारी हैं।
हम यज्ञ में आहुति डाल सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रह्म विद्या है। और यही ब्रह्म विद्या आज जो है हमारे उत्तराखंड, हमारे संस्कृति, हमारे सनातन में जो है आज लुप्त हो रही है। आज हम किसी का भी अगर यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को यज्ञोपवित्र को अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आज नौकरी पेशा में व्यक्ति इतना बिजी हो चुका है कि उसको नहीं कर पा रहा है। उसका उनका पंडित जी वेबसाइट के नियम नहीं होते, मैं उतार देता हूँ। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है आपको गुरु ने यज्ञोपवित्र का जनेऊ दे रखा, तो आप इसको उतारने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी ना किसी चीजों से बचा के रखेगा। हम क्या करते हैं, कई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कई जगहों पे ऐसे बैठते हैं जहाँ पे हमें क्या पता कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रह्म विद्या आपको बचाएगी। अब जैसे आप किसी सूतक में चले जाते हो तो उनकी तो अंतिम विदाई है। आप सूतक में जाते हो तो वहाँ पे आप घर आके नहाना धोना, आपके पास तो आप कपड़े तो बदल दिए, अब शरीर को शुद्ध करने के लिए तो आपके पास यज्ञोपवित्र है नहीं, तो वहाँ पे शरीर को कैसे शुद्ध करो? इसीलिए पुराण जो है वर्जित करता है कि बिना यज्ञोपवीत संस्कार वाले को ऐसे कर्मों में नहीं जाना। आज कलयुग का खेल जो है देखा देखी हो गया, उन्होंने कहा भाई चल दो सब। इसका पंडित ऐसा है ना, आज जो है परिस्थितियाँ ऐसी होगी। और दूसरे में दूसरी परिस्थिति यहाँ पे ये रखी जाती है कि आज व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, तब वो परिस्थिति को रखा जा रहा है, उन्होंने कहा चले जाओ। तो अब जब आपके पास जनेऊ है तो आप स्नान आओगे, घर आगे स्नान करोगे, नहाओगे धोगे, तो उसके बाद जनेऊ बदलोगे। जनेऊ क्या है, आपने बदला, उसके बाद नया जनेऊ धारण करा, तो तुरंत आपकी जो शरीर की नेगेटिव ऊर्जा थी वो तो जो जनेऊ आपने बदला उस जनेऊ ने आपकी शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर दिया। जो आपने नया जनेऊ धारण करा उस जनेऊ ने आपको ब्रह्म विद्या दोबारा वापिस दी। हाँ जी जी। उसके बाद आप जो है कर्म करना, संध्या बंधन करना सुबह शाम का, इसलिए जनेऊ का दिया जाता है। उसके बाद आप पूरे अधिकारी हो, आपके घर में कभी माता पिता नहीं है, कहीं गए हैं, आपका मन पूजन करने के लिए कर रहा है, आप जो है अपने घर में माँ बाप की आज्ञा से ब्राह्मण को बुला के आप अपने घर में पूजन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ब्रह्म का साक्षी है पूजन कराने के। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वेदी से जो है पूजन करा के प्रतिष्ठा करा के तब आपको एक सम्मान दिया गया कि आज से आप बालक नहीं हो। और जब तक यज्ञों पर भी सरकार नहीं होगा, चाहे आप 50 साल के हो जाओ। तो इसी प्रसंग बने सर, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, इसीलिए मतलब भगवान हनुमान के लिए कहा गया है कि कांधे मूज जनेऊ साजे, ये ठीक है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उनके कंधे में भी हमेशा जनेऊ था। और जब मेघनाथ ने जो है उसको लक्ष्मण को जो है वो ना हनुमान जी पर ही वो चला गया था अस्त्र, वो ब्रह्म अस्त्र चलाया, वो उसका सम्मान करते थे। क्या वो बलशाली इतने थे कि वो ब्रह्म अस्त्र को झेल जाते, लेकिन उन्होंने जो है हाथ जोड़ दिया और ब्रह्म विद्या जब अपने साथ रावण के दरबार में जब ले गया वो जो है जनेऊ से ही बांधा था एक प्रकार से। ब्रह्म पास माने होता है, जस्ट वही था उसका बंधन, तो उसकी इज्जत करते थे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो इसलिए जो है वो रावण वो सब केस हुए। हनुमान जी ने तो इतनी शक्ति है, जब ब्रह्म फांस छोड़ा ना तो हनुमान जी ने पहले ही अंतर विद्या से देख लिया था कि ये जो है कि ये परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी का शस्त्र है और इससे हम उल्लंघन ऐसी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वेद के गुरु हैं। वेद जानता थे। क्योंकि देखो जैसे अभी आप यहाँ पे लगा लो, राजनीतिक में लगा लो, जैसे मोदी जी ने सबको अलग अलग समाज सौंपा है, मगर कर्म तो एक ही जगह से आ रहा है, सिस्टम तो वहीं से घूम रहा है। उन्होंने कहा ऐसे करो। तो यहाँ पे क्या है, कर्म एक ही के पास है, भगवान शंकर के पास, क्योंकि लास्ट में संहार उन्होंने ही करना है। तो उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने उन्हीं के शरीर से 3 अंगों का वो हुआ, तो भगवान विष्णु को दे रखा पालनहार। विष्णु से कहा गया कि आप जो है गर्भ से लेकर जन्म तक आप मनुष्य का पालन करोगे। और ब्रह्मा को दिया गया है, ब्रह्मा से कहा गया है कि आप वेदों के ज्ञाता हैं। सृष्टि आपके पास 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, ये सब आपके पास है, तो आप इसको पृथ्वी लोक में कैसे मनुष्य तक पहुंचाओगे? क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आ सकते, स्वयं नहीं आ सकते। तो तब जाके ब्रह्मा जी ने अपना रूप कौन सा, ब्रह्म रूप के उसमें वो करा। तब ब्राह्मण को ये वेद पाठी सब चीज सौंप दिया गया।
इसीलिए ब्राह्मण को वेद पुराण सब चीज़ों का अधिकार है कि आप अपने जजमान का यश के लिए, अपनी जजमान की घर की उन्नति के लिए, उनके बच्चों की उन्नति के लिए आप कोई सा भी मंत्र, कोई सा भी जप, कोई सा भी अनुष्ठान उनके घर में आप कर सकते हो। आपको पूरी आगे परमिशन है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहा जाता पुरोहित, नहीं तो ब्राह्मण पे ये सबसे बड़ा शब्द लगाया गया है पुरोहित। पुरोहित क्यों कहा गया? क्योंकि वो हमारा हित चाहने वाला है। दूसरे का हित अच्छा है। ब्राह्मण कभी भी अपने जजमान का अहित नहीं कर सकता। तो और शिव को कहा गया है संहारक, इसीलिए उनको महामृत्युंजय भी कहा गया है, क्योंकि वो मृत्यु को भी हरने वाले हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भारी विपदा है 9 ग्रहों की वजह से, क्योंकि ये 9 ग्रहों की वजह से कभी कभी मनुष्य क्या करता है, बहुत बड़ी समस्या और विपदा में फंस जाता है, जिसे कहते हैं कि मृत्यु के तुल्य संकट आना। तो वहाँ पे भगवान शंकर का महामृत्युंजय का जप करने से और 9 ग्रहों का पूजन करने से वो मृत्यु टल सकती है, क्योंकि भगवान शंकर के पास इतना पावर है, वो चाहे संहार भी कर सकते हैं और चाहे तो जीवन भी दे सकते हैं। ठीक है। इसीलिए उस समय हनुमान जी ने अंतरिक्ष शक्ति देख लिया था कि ये तो हमारे पिता का जो है वो है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो जगत पिता है, तो उन्होंने इसका वो नहीं करा, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्हीं का ध्यान करा। पहले उनका ध्यान करा, फिर अपने प्रभु का ध्यान करा कि भगवान इसका मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ, और आप ऐसी कृपा करो कि इसका सम्मान भी रहे और मेरे शरीर में भी चोट ना लगे, और रावण को भी जो है, रावण के आगे मैं समीप में पहुंच जाऊं, क्योंकि उनके पास रावण के साथ जाने का कोई मतलब भी नहीं था ना, और ये रावण तक पहुंचने का एक रास्ता भी था। इसीलिए जो है उन्होंने कहा रावण के तक पहुंचना है तो ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है। नहीं तो वो तो उसको हनुमान जी के पास 8 निधियां 9 निधियां हैं, 8 निधियों के 9 निधियों के ज्ञाता हैं, तो वो तो उनके लिए कोई विद्या जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर राम की कृपा है उसके ऊपर सब देवताओं की कृपा होनी है। क्योंकि राम कौन है? शिव राम को पूजते हैं, राम शिव को पूजते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चलो पंडित हो गया, बस जय हो भगवान। तो ये कर्म है, इसलिए हमारा सनातन धर्म चलता है। बहुत बढ़िया, हम ये कभी लेंगे और कुछ नहीं, बहुत कुछ चला बताना है।